गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन ऑफ 10th क्लास। हम 10th क्लास में नए चैप्टर के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं। हमारा नया चैप्टर है हाउ टू ऑर्गेनाइज, जीव जनन कैसे करते हैं। हमारा जो ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ में प्रत्येक जीव, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, सभी के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है और रिप्रोडक्शन होता है। जब फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो वो अपने ही जैसे जीवों को जन्म देता है, अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है इसका? हाउ टू ऑर्गेनाइज, जीव जनन कैसे करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं, कोई भी न्यू चैप्टर पढ़ते हैं, न्यू चैप्टर पढ़ने से पहले हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन से आशय है परिचय, मतलब हम इस चैप्टर में क्या क्या रीड करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं। इसमें देखिए प्रकृति में जितनी भी चीजें बनाई हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, झरने हैं, झीलें हैं, समुद्र हैं, उसके अलावा बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, घने जंगल हैं, ये सब अपने वर्चस्व को बनाए रखे हुए हैं, अपने आप को इन्होंने स्थापित करके रखा हुआ है। किंतु जब बात आती है एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की, तो इनमें भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद ये अपने ही जैसे जीवों को जन्म देते हैं और अपनी जो स्पीसीज है, अपना जो वंश है, उसको आगे बनाए रखते हैं। मतलब अपने ही जैसे जीवों को जन्म दे करके और अपने वंश को आगे बढ़ाए रखते हैं। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में जाना कि फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जीव अपने ही जैसे जीवों को जन्म देता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि जो ये इस तरीके से जीव कैसे अपने ही जैसे जीवों को जन्म देता है। यदि ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी किसी एनिमल को तो जन्म नहीं देती है और ना ही ह्यूमन बॉडी किसी इंसेक्ट्स को जन्म देती है, ना ही कोई एनिमल ह्यूमन को जन्म देता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जीव अपने ही जैसा जीव को जनरेट करता है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं जो हमारी बॉडी में डीएनए है, डीएनए हमारी कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में क्रोमैटिन थ्रेड पाए जाते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड में न्यूक्लियोसोम्स पाए जाते हैं और डीएनए पाए जाते हैं। वो डीएनए न्यूक्लियोसोम न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। जो डीएनए होते हैं ये न्यूक्लिक अम्ल के बने हुए होते हैं और ये प्रोटीन फॉर्मेशन का कार्य करते हैं। जो डीएनए है, डीएनए प्रोटीन फॉर्मेशन का कार्य करता है और प्रोटीन फॉर्मेशन के साथ साथ डीएनए जेनेटिक्स कैरेक्टर्स को जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ाता रहता है। मतलब हमारी जो डिग्रीज हैं, डिग्रीज को आगे बढ़ाने का काम करता है। जैसे जो हमारे जो डिग्रीज या जो कैरेक्टर्स या जो गुण हमारे माता पिता में थे वो हम में आए और जो हमारे बाबा में थे वो हमारे माता पिता में आए। इस तरीके से ये डिग्रीज को आगे बढ़ाने का काम करता है। जो डीएनए होता है हमारी सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए जनरेशन बाय जनरेशन कैरेक्टर्स को, डिग्रीज को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, जनरेट करने का काम करता है। तो इस तरीके से यदि हम अपने ही पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, हूबहू, यदि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर या हमारा जो फ्रेम है वो यदि हमारे पेरेंट्स के जैसा है तो वो
डीएनए की वजह से है। तो जो हमारी मतलब इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद जो मेन फंक्शन है जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं तो वो डीएनए की वजह से दिखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम इसके आगे चलते हैं। तो आपने देखा वेरिएशंस लिखा हुआ है। वेरिएशंस क्या है? वेरिएशंस वो होते हैं कि ये मान लीजिए कि जैसे एक ही माता पिता से 2-3 संतानें उत्पन्न होती हैं, आप ये देखते हैं कि सिमिलरिटीज बहुत कम होती है। मतलब जो एक ही भाई बहन है, एक ही पेरेंट से उत्पन्न हुए जीव हैं, सिर्फ एनिमल की ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, सभी प्रकार की एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो उनमें अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनमें डिफरेंशिएशन पाया जाता है। मतलब जितने भी आप लोग जितने भी भाई बहन हैं, एक भाई 2 भाई या एक बहन है आपके पास या 2 बहनें हैं आपके पास, आप देखते होंगे कि आपके कैरेक्टर सेम मैच नहीं करते होंगे। एक दो तो चीज ठीक है कि आपके कुछ लक्षण आपके माता पिता से मैच करते हैं, आपकी सिस्टर के कुछ लक्षण आपके माता पिता से मैच करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स मैच करते हैं, लेकिन सारे कैरेक्टर्स मैच नहीं करते हैं। उसी तरीके से आपकी सिस्टर का कलर फेयर है और आपका कलर डार्क है। आपकी सिस्टर अच्छा सिंगिंग करती है आप अच्छी डांसिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों में जो विभिन्नताएं होती हैं उसे हम वेरिएशंस कहते हैं। जो डिफरेंस होता है, एक ही पेरेंट्स से उत्पन्न जितनी भी संतानें होती हैं, जितनी भी संततियां होती हैं, उनमें जो डिफरेंस होता है उसे हम वेरिएशंस कहते हैं। तो इस तरीके से आप मतलब जो फर्टिलाइजेशन वाला चैप्टर है, मतलब इस चैप्टर का मेन पर्पस क्या है? फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन है, तो फर्टिलाइजेशन का इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया। उसके बाद डीएनए के जो मतलब किसकी वजह से हम हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, उसकी वजह हमने आपको डीएनए बताई। और उसके अलावा जो वेरिएशंस हैं, विभिन्नताएं हैं, उसको वो भी आपके सामने आ चुकी हैं। अब हम आगे चलेंगे फर्टिलाइजेशन में या रिप्रोडक्शन में। पहले सबसे पहले इसमें रिप्रोडक्शन दिया हुआ है। तो रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? रिप्रोडक्शन का मतलब है एक ही लाइन में उसका आंसर आ जाएगा। रिप्रोडक्शन से आशय है या प्रजनन से आशय है ऐसी प्रोसेस जिसके अंतर्गत जीव अपने ही जैसे जीवों को जन्म देता है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जीव अपने ही जैसे जीवों को जन्म देता है। मतलब जो अब हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम नेक्स्ट टाइम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के बारे में बताते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हम आपको रफली ऐसे बता दे रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 गैमीट की जरूरत होती है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरीके से कंप्लीट होता है, लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली प्लांट में या 1 सेल एनिमल में इनमें पाया जाता है। इनमें सिर्फ सिंगल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सिंगल पेरेंट ही पर्याप्त है। मतलब ये सिंगल पेरेंट में ही हो जाने वाला रिप्रोडक्शन है, फर्टिलाइजेशन है। इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो हम अभी एनसीईआरटी का जो 30% सिलेबस कम हुआ है, उस सिलेबस के साथ आपके पास आए हुए हैं और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 10th का लाइफ प्रोसेस का के बाद एक चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, उसके बाद ये 3rd चैप्टर है, इसके साथ हम आए हुए हैं। और हम सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम आपको अपने अगले वीडियो में बताते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।